हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। एज वी नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ के दो तरीके के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो होता है वो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है और रिवॉल्यूशन में अर्थ सन के अराउंड घूमती है। तो एक्सिस जो होती है अर्थ की वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ। अब देखिए, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। अर्थ टिल्टेड होती है 66.5 डिग्री पर। अर्थ के साइड का जो इमेजिनरी एरिया होता है जिसके तरफ वो टिल्टेड होती है और जिसके अराउंड वो घूमती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। The plane formed by the orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. अर्थ जो है वो अपनी जो लाइट होती है वो सन से लेती है, और जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होता है वो पार्ट में हमेशा डे होता है, और अपोजिट वाला जो पार्ट होता है अर्थ का उसमें क्या होती है, रात होती है। देखिए इस फिगर में, देखिए सन है, सन के सामने अर्थ का जो पार्ट आ रहा है उसमें दिन हो रहा है, जो दूसरी भाग वाला है उसमें रात है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। Circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Circle does not coincide with the axis. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. और जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 24 घंटे, जो हमारा बनता है पूरा एक दिन, जिसको हम बोलते हैं अर्थ डे। नेक्स्ट हमें है द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। हमने पढ़ लिया है ये। और जो अर्थ सन की तरफ, अर्थ का जो पोर्शन होता है उसमें हमेशा दिन होगा और थोड़ी गर्मी होगी, क्योंकि जो लाइट सन से आ रही है, हीट आ रही है, उसकी वजह से उस पार्ट में गर्मी होती है। और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें डार्कनेस होती है, रात होती है, अंधेरा होता है, और वो पार्ट ठंडा होता है। और क्या होता है कि जिस पार्ट में, जैसे पोल्स हैं हमारे, 6 महीने तो क्या होता है वहाँ पे दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ पे पूरे 6 6 महीने तक एक जैसा ही मौसम रहता है, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ का एग्जिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब एक में बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढिएगा, मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना मैं बता दूंगी इसका आंसर आपको। फिर आगे देखते हैं हम क्या है। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। देखिए ये जो है, ये वाली जो फिगर है बीच में सन है, ये सारी अर्थ की पोजीशंस बताई गई हैं कि किस तरीके से अर्थ जो है अपने सन के अराउंड घूमती है एक ऑर्बिट में। एक इलेप्टिकल पाथ होता है जिसमें अर्थ रिवॉल्व करती है ना सन के अराउंड, उस पाथ को हम बोलते हैं इलेप्टिकल पाथ। और इसमें टाइम लगता है 365.5 डेज। मतलब 365 डेज टोटल, और हाफ जो होता है 24 घंटे को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6। तो हर साल हमारे 6 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो 6 6 घंटे 4 साल में हम ऐड करते हैं। तो हमारा फेब्रुवरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 हर चौथे साल, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। तो अब अगर हर साल हम 365 डेज और 6 घंटे होंगे तो इनकन्वीनियंट सा हो जाता है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उन 6 घंटों को ऐड करते हैं। तो 4 साल में वो पूरा एक दिन बन जाता है, और उस एक दिन को हम फेब्रवरी में ऐड कर देते हैं। तो हर लीप ईयर पे फेब्रवरी 29 डेज का इस तरीके से हमें पड़ता है। अब देखिए इस फिगर को समझते हैं। अगर हम जो ये है राइट साइड है, राइट साइड से स्टार्ट करें तो इस टाइम पे क्या है, अर्थ के सामने वाला, सन के सामने वाला जो पार्ट है अर्थ का उसमें लाइट है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ वो है रात टाइप की है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ये होता है 22 दिसंबर को। इस वाले टाइम में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर जो होता है उसमें तो विंटर होती है, और नदर्न हेमिस्फेयर पे समर होती है। तो हमारे ये वाला जो, ये पूरा जो डायग्राम है, अब आगे हम इससे हम समझते हैं। देखिए इसमें हमें बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो 6 घंटे हैं वो ऐड हो जाते हैं और फिर वो हमारा लीप ईयर के सामने नजर आते हैं, और अर्थ जो घूमती है सन के सामने वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। अब फिर अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन।
जो हमारा पूरा साल होता है वो 4 मौसमों में डिवाइड होता है जनरली। सीजन्स चेंज ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और सीजन चेंज होते हैं अपनी पोजीशन की वजह से। देखिए जब यहाँ पे होता है ये विंटर सॉल्स्टिस है, स्प्रिंग के टाइम में ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऑटम के टाइम में भी ऐसा होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, विंटर में ठंड समर में गर्मी। तो इस तरीके से हमारी अर्थ चलती है और हमारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं। अभी एक एक्टिविटी है उसमें अर्थ के बारे में बताया गया। फिर हमें बताया जाता है इसमें, यू विल सी दैट 21 जून इन द नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है, इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट आता है, इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो होता है नदर्न हेमिस्फेयर। तो 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर में दिन और रात दोनों बिल्कुल बराबर होती हैं। उस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे भी हमने इसीलिए उसको बनाया गया है। सॉरी, दिन और रात बराबर नहीं होती, सो सॉरी। उस दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर में। तो क्या होता है उस समय हमारी जो अर्थ होती है वो सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होती है। सन रेज जो होती है वो डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, क्योंकि सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं तो हमारा जो नदर्न हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है। एरियाज नियर द पोल नियर लेस हीट एज रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, और जो पोल्स के पास वाले एरिया होते हैं वहाँ पे बिल्कुल सीधी नहीं, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी करके जो सन की रेज पड़ती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी कम होती है, ठंड ज़्यादा होती है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। और इस समय पे क्या होता है, जो आर्कटिक सर्किल वाला एरिया होता है उसमें पूरे 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. तो इस टाइम क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा टाइम के लिए दिन होता है और गर्मी का मौसम रहता है। लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज स्पेसेस अकर ऑन 21 जून। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter there. और बिल्कुल इसी टाइम पे जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी हो रही होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा हो रहा होता है और वहाँ पे रातें लंबी होती हैं और जो दिन होता है वो छोटा होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस। तो हमने जो ये डेज समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स वाला जो पार्ट है, ये हमने नदर्न हेमिस्फेयर के रेफरेंस में लिया हुआ है। इसलिए 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, इसको हम समर सोल्स्टिस कहते हैं, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे समर होती है। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो रिसीव करती है सन से डायरेक्ट रेज। तो सदर्न पोल जो होता है उसमें पूरे 6 महीने के लिए दिन होगा, मगर 22 दिसंबर को हम विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज़ तो है कि हमें उसे नदर्न हेमिस्फेयर वाले दिन से अलग करना होता है, और हमारा जो रेफरेंस लिया जाता है वो सारी चीज़ों में हम रेफरेंस लेते हैं नदर्न हेमिस्फेयर का। इसलिए 22 दिसंबर को भले ही सदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम समर हो रही होती है, मगर हम इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। ठीक है। फिर दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑफ क्रिसमस इज कॉल्ड, sorry, this position of the earth is called the winter solstice. On 21st March and 23rd September direct rays of the sun falls on equator. तो 21 मार्च और 23rd सितंबर को जो सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं वो पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो उससे क्या होता है, दिन और रात बिल्कुल बराबर होती हैं। तो जब दिन और रात बराबर होती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो उसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर पर। तो वो 2 दिन होते हैं हमारे 21 मार्च 23 सितंबर, और उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। On 23rd September, it is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. Opposite is the case on the 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. तो इसमें हमें बताया गया है इसका केस अपोजिट होता है। 21 जो 21 मार्च होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, ऑटम हो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो 21 मार्च को स्प्रिंग हो रहा होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च को ऑटम हो रहा होता है। क्योंकि आप देखिए जो कंडीशंस हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में हमेशा उल्टी होती है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। दोनों में अलग अलग सीजन्स होते हैं क्योंकि बीच में इक्वेटर होता है। सन की डायरेक्ट रेज अगर इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं
तो और उससे ऊपर, और अगर उसके थोड़ा ऊपर 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 जाता रहता है, ऊपर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, उस पे रेस डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो उस टाइम पर जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन से अपोजिट साइड में होता है, तो उसमें अंधेरा होता है, सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती है, तब वहाँ पे विंटर होता है। फिर जब अर्थ घूम के आती है, तो अर्थ जब घूम के आई, तो अब सदर्न हेमिस्फेयर सामने आ गया सन के, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दूसरी तरफ चला गया। इसलिए सीजन्स जो होते हैं वो दोनों हेमिस्फेयर्स में हमेशा अलग अलग होते हैं, और हम जो लेते हैं रेफरेंस वो लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। फिर आगे इसमें वो बोलते हैं, दस यू फाइंड that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो दिन और रात जो होते हैं वो हो और वो होते हैं हमारे रोटेशन की वजह से, और जो हमारे सीजन्स होते हैं वो होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। दिन और रात क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। सीजन क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है।